हाय प्लीज लॉर्ड, मैं पास्टर मेरी क्रूज फिर एक बार आपके सामने। आज हम 8वें एपिसोड में हैं और आज हम देखेंगे क्यों लोत की वाइफ वो नमक का खंबा बन गई, क्यों वो सॉल्ट का पिलर बन गई। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय का 15 वचन से 17 वचन तक। और वचन में लिखा गया है, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से ले जा, नहीं तो तू इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। 16 वचन, पर वह विलंब करता रहा। पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और उनकी बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर ले गया। और हम आज देख रहे हैं क्यों लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई। अगर हम देखेंगे, पहले हमने पढ़ा है उत्पत्ति 13 अध्याय का 10वां वचन में, जब अब्राहम और लूत दोनों भी अलग हो रहे थे, तब अब्राहम ने लूत से कहा था, जो जगह तुझे चाहिए उस जगह पे तू जा सकता है, जिस जगह से तू जाएगा उसके विपरीत मैं चले जाऊंगा। और लूत ने उस यरदन नदी की उपजाऊ भूमि को उसने चुना था, उस तराई को उसने चुना था। उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय का 10वें वचन में लिखा गया है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली तराई को देखा कि वह सिंची हुई है। जब यहोवा ने सदोम और अमोरा के नाश न किया था, तब तक सोआर के मार्ग की तराई यहोवा की वाटिका मिस्र देश के समान सिंची हुई थी, वो उपजाऊ थी। और उस उपजाऊ भूमि पर लूत और उसकी पत्नी रहते थे। और जब परमेश्वर ने लूत को और उसकी पत्नी, उनकी बेटियों को उस जगह से निकालने के लिए आज्ञा दी, उन दूतों को उस जगह पे भेजा, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि लूत की सारी प्रॉपर्टी उस जगह पे थी, लूत के हर एक काम उस जगह पे थे, उसके उस उपजाऊ भूमि उस जगह पे थी, उसके भेड़ बकरी उस जगह पे थी, उसके धन संपत्ति उस जगह पे थी, और लूत की पत्नी का सारा ध्यान उसी जगह पर था। लेकिन जब परमेश्वर ने आगे की ओर बुलाया है, परमेश्वर की बुलाहट है, तो परमेश्वर उससे बढ़कर उनको ब्लेस करने वाला था। लेकिन लूत की पत्नी ने उस पीछे की ओर अपने आप को मुड़कर उसी अधर्म को, जो परमेश्वर नाश करने वाला था, उस अधर्म के देश को उसने फिर देखा, उस अधर्म की जगह को उसने फिर देखा। इसीलिए लूत नमक का खंबा बनी। और अगर हम देखते हैं मत्ती की किताब के 6 अध्याय का 24वां वचन में देखते हैं, परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता दो स्वामी की सेवा करने की। लूत की पत्नी आगे भी बढ़ना चाहती थी और पीछे की उसकी धन संपत्ति की और भी उसका ध्यान था, जबकि परमेश्वर ने उस जगह को अधर्म कहा और उस जगह को वो नाश करना चाहता था, क्योंकि वहां पे अधर्म के काम बड़े थे। लूत, उसकी पत्नी, उनकी बेटियों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ था। लूत की पत्नी अनुग्रह को छोड़कर पीछे के अधर्म की ओर देख रही थी। और अगर हम और एक बातों को देखेंगे, तो परमेश्वर ने लूत को और उसकी पत्नी को एक नया जीवन देने के लिए आगे की ओर बढ़ाया, लेकिन लूत की पत्नी ने पुराने जीवन की ओर फिर मुड़े। हम जब परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह का जीवन हमें मिलता है। जब हम परमेश्वर में बढ़ते, परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है। बहुत बार भी यही गलती करते हैं, हमारे पुराने जीवन की ओर देखते हैं। परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पुराने कामों की ओर हम फंसे रहते हैं। परमेश्वर में बढ़ना चाहते, लेकिन हमारी पुरानी बातें को हम नहीं छोड़ते। यही कारण है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से दूर होते। आखिरी मैं एक शब्द को कहकर खत्म करूंगी। लूत को और उसकी पत्नी को कहा था कि उस जगह से निकल, नहीं तो उस जगह पे जो परमेश्वर अग्नि से भस्म करने वाला था, उसके साथ तो भी भस्म होगा। लूत की पत्नी ने जब पीछे मुड़ा, वो भस्म नहीं हुई, लेकिन वो नमक का खंबा बनकर रह गई। इससे हमें एक सीख मिलती है, इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमने जब उस नमक के खंबे को देख के हम इस बात को याद करें कि हमें जब परमेश्वर आगे बढ़ाता है, तो हमें पीछे की ओर नहीं देखना है। जब परमेश्वर हमें आगे की ओर बढ़ाना चाहता है, हमारे पुराने जीवन को
नहीं देखना है, हमारे नए जीवन को देखकर नए जीवन में बढ़ना है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।